आवाज नहीं। हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का मैथ स्टडी करेंगे, जिसमें ये चैप्टर 1 होगा भारतीय वन बुक का, और ये एक्सरसाइज हम लोग 1 का सी यानी कि प्रश्नावली 1 का सी हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने 1 का बी और 1 का ए मैंने ऑल खत्म किया है, आप लोग जाकर देख सकते हो प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं 1 के सी के बारे में। ठीक है, ये बुक यदि आपके कोचिंग में फॉलो होता है तो आप लोग इस बुक को देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग परिमेय और अपरिमेय के बारे में जानेंगे, कौन संख्या परिमेय होती है और कौन संख्या परिमेय अपरिमेय और परिमेय होती है। और सिद्ध करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे 7 से 8 करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि √15 कौन सी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ प्रश्नावली कितना है। प्रश्नावली कितना है बच्चों? 1 सी ना, 1 का सी। क्वेश्चन फर्स्ट में देखो, हेलो महाराज, यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन कि √15 क्या है। √15 क्या है? तो √15 यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या का चाहिए, एक अपरिमेय संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। जैसे मैं बात करूं इसका कि √25 को थोड़ा सा बता दो कि ये कौन सी संख्या है। अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। ठीक है, 5 × 5 = 5 निकलेगा ना वर्गमूल, तो ये परिमेय संख्या हो गया। कच्चे हो गया परिमेय। लेकिन ये वाला कच्चे हो गया, ये अपरिमेय हो गया। कच्चे हो गया अपरिमेय इसलिए है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता, पूरा पूरी नहीं निकलता, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आया? हाँ, ऑब्जेक्टिव पूछता है। हाँ, 1 का ये फर्स्ट था। सेकंड में क्या है जी? सेकंड में लिखा है, हाँ माइनस में है √2 और बट्टा में √3। ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी क्या चीज है? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ठीक है, हाँ और नहीं पढ़ो घर वापे। हम तो वही बोलेंगे, इन्हें पढ़ावल है, एग्जाम्पल अच्छा से दिया है तुमको। ये 2 तरीका से बताया गया कि जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं उसका बोल, उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और जिसका वर्गमूल नहीं निकले उस सिंपल अपरिमेय। देखो थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देते हैं और अच्छे से कि 100 कौन सी संख्या? 10 × 10 गुने करेंगे तो 100। इसी प्रकार हम इसी को बगल वाला हिस्सा को पूछ लेते हैं, 101 क्या है? बस समझ में आया? अभी हमने पूछा फेक, अपने चलो यहाँ पे थर्ड में आना। देखिए, ये संगति को लेकर आया यहाँ पे कि यहाँ पे 4 है और रूट कितना है? 11। एक है अपरिमेय और एक है परिमेय। तो देखो ना, कारा की एक का अपरिमेय संख्या 11 हो गया, रूट में है, और ये काची है? परिमेय। तो दोनों एक साथ में है, तो इसको पूरा को नाम होगा अपरिमेय। काची बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। वो प्लस माइनस कुछ नहीं, ये पूरा अपरिमेय हो गया। 1/√5 में, हाँ देखिए 1/रूट कितना हो गया? 5। तो √5 थोड़ा सा गौर करो, ये √5 का वर्गमूल निकलेगा? मतलब निकलने का मतलब ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन यह अपरिमेय हो गया। कच्चे हो गया अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ठीक है, पांचवा में आना। पांचवा लिखा है कि 5 बट्टा में है रूट कितना? 8 ना, और बट्टा में रूट कितना? 2। यही ना है जी? देख रही तनु, लिखे मत रहो, यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे 5 लिखे, यहाँ पे रूट कितना? ये कितना? अच्छा, इसी सवाल को थोड़ा सा ऐसे हम सोल्व करते हैं, ध्यान देना। 5 के 5 लिखे, यहाँ भी रूट, यहाँ भी, तो ये दोनों को ऐसा करो ना कि ये दोनों को एक ही रूट में कर देते हैं। 8 और बट्टा में कितना? मतलब दोनों का अलग अलग था, तो एक में कर सकती है। जैसे कि तुमको हम यहाँ पे दें इसे करके कि मान लेते 37 है और एक संख्या मैंने लिया √7 और ऊपर में मैंने ले लिया यहाँ पे कितना ले बताओ?
यहाँ पे लेते हैं कितना, ज़्यादा नहीं, 18 और यहाँ पे 3। ठीक है, ऐसे करके मैंने लिया। तो इसको आप एक रूट में कर सकते हो, 37 और 18 बटा कितना रे, 3, ऐसे कर सकते हो। तो 3 छके कितना होगा बाबू, 3 छके कितना, तो देखो रूट में 6 आएगा, रूट में कितना आ गया, तो एक तरफ से ये हो गया अपर में, कच्चे हो गया, तो रूट ये इसका नहीं निकलेगा, तो ये अपर में हो गया। लेकिन यहाँ पे बात समझना, यहाँ पे काची बोलता है 2 चौके, हाँ वही बात सिखाना है, 4 है, 4 का वर्गमूल होता है 2 होता है, लेकिन 6 का वर्गमूल तो नहीं था। तो इसको हम लोग लिख सकते इस प्रकार, यानी कि 2 गुने 2 होगा, 2 गुने 2, तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 कहाँ निकलेगा, 5 दूनी कितना हो गया, तो ये हो गया परिमेय, कच्चे हो गया, परिमेय संख्या हो गया ना। अब यहां से तुम्हारा 2 से आता है सिद्ध करने वाला, और यही आपको समझना है, अभी लिखना नहीं बच्चों, और लिखना है तो लिखिए, थोड़ा सा हम भी लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा, सिद्ध करें कि 3 और √2 अपरमेय संख्या है। लिखो लिखो तुम लोग भी, हम क्वेश्चन लिखते हैं। तनु समझ में आया, आप तो देख ही नहीं रहे लगता है। अच्छा क्लास में हो तो थोड़ा समझो ना। सिद्ध करें कि अपरमेय संख्या, यही ना है। हो गया फरहान, देखो अब बता रहे हैं तो लिखना मत, ठीक है, हम रुकेंगे तब लिखना। देखिए यहाँ पे लिखा क्या गया है कि सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरमेय संख्या है। एक हिसाब अगर समझिए यहाँ पे, तो लगभग 7 मैथ खत्म करे वाला है इसके साथ, याद रखिएगा। 7 वो क्वेश्चन दिया है ना, हम सातों के साथ एक ही साथ खत्म करेंगे इसी के साथ। हाँ, कहा कि सब एक जैसा है, खाली हम कैलकुलेशन इधर उधर कर देंगे, हो जाएगा खत्म। हाँ 8 हुए, 10 वो कहेंगे पहले यहाँ पे खत्म हो जाएगा, एक ही वीडियो में खत्म होगा। आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। जब देखो, जब ऐसे लिखा रहे कि सिद्ध करें कि रूट में रहेगा ना, तो सबसे पहले लिखा अपर में, अपर में दिया है तो इसको उल्टा मान लेना है, परिमेय मान लेना, कच्ची मान लेना, परिमेय उल्टा माने। देखो ये लड़की, बंद करो उसको, देखिए मान रहे हैं, माना कि 3√2, 3√2 है ना, 3√2 परिमेय संख्या, कचिए परिमेय संख्या है, ठीक है। उल्टा मान लिए, था अपर में और मान का चलिए जबरदस्ती, है ना। यहाँ पे क्या करना है कि 3 के 3 और √2 के √2 बराबर में देके लिखना है, ऐसे करके P बटा Q, P बटा Q, जहां पे लिखेगा ऐसे करके थोड़ा सा, जहां P एवं Q, P एवं Q धन पूर्णांक है, कचिए Q तो लिखे ही नहीं, Q धन पूर्णांक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग को पूर्णांक समझाए थे, धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक, 2 बातें खाली लिख देना। ये वाला पूर्णांक का मतलब समझाते हैं कि जैसे कि नेगेटिव संख्या था और 0 था और पॉजिटिव संख्या, 3 संख्या मिलकर बना था पूर्णांक, कैसे बना था पूर्णांक। जैसे कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा, कि जैसे 0 था, 1 2 3 4 डॉट डॉट था ना, इस तरफ चलते थे माइनस में 1 -2 -3, ये सारे नंबर एक साथ जब आ जाएगा ना, तब क्या बोलेंगे हम, पूर्णांक। कहाँ गया, पूर्णांक है, क्या बोलेंगे। तो वही बोलता है कि नंबर में P और Q जो है, समझिए कि प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। काहे जी डेरा देता है। अब यहाँ पे देखो,
यहाँ से कुछ नहीं करना है, एक और बातें थोड़ा सा लिखिए लगे हाथ, लिखना है कि P डज नॉट इक्वल 0, ठीक है। Q जो होता है 0 के बराबर नहीं होता, इसका मतलब ये हो गया Q जो है 0 के बराबर नहीं होता। इतना खाली छोटा सा बात याद रखना है, लिख लेगा सभी में, जितना 8-10 मैथ अभी बनाने वाला है, ये वाला बतिया जरूर लिखना। हाँ ये वाला जहां करके जो लिखे ना, ये वाला एक और एक दो बात लिखना है। यहाँ से क्या करिएगा, √2 के √2 रह देना है। अब बताओ ये गुना वाला हमेशा भागा में आता है कि नहीं, भागा में आता है, लेकिन तुम ऐसे याद रखो कि ये वाला इससे गुना कर सकते हैं, पी का पी लिख दिए, और गुना वाला हमेशा कहाँ पे बटा में आता है, यानी कि 3Q का हो गया। तो ये मैथ बन गया है ना, खत्म। हाँ अब देखो यहाँ से थोड़ा सा एक बात लिखेंगे, अतः अपरिमेय कैसे लिखेंगे, अपरिमेय बराबर परिमेय, अपरिमेय बराबर परिमेय। थोड़ा सा बात को समझो, माने थे काची, परिमेय माने थे, काची आ गया, गलत हुआ ना, तो वही बात फिर से, माने थे परिमेय और आ गया देखो काची लिखते हैं कि परिमेय बराबर अपरिमेय जो कि नहीं, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, मतलब बराबर नहीं आवेगा, ठीक है, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। किंतु हमारी मान्यता मतलब मानना, ठीक है, मान्यता गलत हुई, कैसी हुई, गलत हुई, इसलिए 3√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो थोड़ा सा बात को, थोड़ा सा बात ये लगा, बात नहीं करो, यहाँ पे क्या लिखे, परिमेय माने थे का चीज गया अपरिमेय, जो कि बोल सकते संभव नहीं, मतलब आ नहीं सकता, ठीक है, इतना बात लिख देगा। किंतु हमारे जो माने थे उसका उल्टा ना हो गया, हाँ उसका उल्टा हो गया, मतलब माने थे परिमेय आ गया काची, उसका उल्टा हो गया, इसलिए बोल सकते हैं गलत हो गया, इसलिए ये जो नंबर है वो काची है, अपरिमेय संख्या। तो ये जो बातें मैंने लिखा यहाँ पे, ये बार बार तुमको लिखना है, हाँ 7-8 मैथ जितना दिया ना सब में लिखना ये वाला बात, बस अर्थे कि यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे देखो ये वाला लिखा ना, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और होगा तो यहाँ पे कुछ और देना है, ये वाला एकदम सेम टू सेम तुमको कर देना पूरा, यहाँ पे चेंजिंग ये वाला करेंगे। देखो यहाँ पे सेकंड वाला मैथ में हम बताते हैं, इसको खाली बदलेंगे, बाकी सभी सब सेम रहेगा, ठीक है ना। एक वो बदल के बताते हैं, यहाँ पे जरा देख लो, अच्छा कोई दिक्कत ना, सब अपर में है, वेट ए यहाँ पे दो, देखिए सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है कि माइनस और 5√2 है, ठीक है, इसका सेकंड में ये लड़का सिद्ध करें कि, हाँ तीसरा है, ओ तीसरा में देखिए 4 माइनस कितना है 5, यही ना है अपरिमेय संख्या। अच्छा आप लोग थोड़ा सा हिंट्स दो, अब आप लोग से सीखेंगे हम, हाँ देखिए थोड़ा सा, सबसे पहले इसको क्या करेगा तुम लोग, मानेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, माना कि क्या 4 माइनस √5 कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है ना जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा सामने यहाँ पे तीर दे दिए, 4 के 4 माइनस रूट के 5 के 5, पी बटा, बाकी सब लिख लेगा तुम लोग, बाकी सब लिख लेगा। अब यहाँ पे सॉल्यूशन खाली देखो थोड़ा सा, यहाँ पे
ये प्लस में है तो उस तरफ जाके यानी कि यहाँ पे माइनस कितना 5 है, हाँ वैसे उतार देना सब है। तो यहाँ पी के पी क्यू के प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस। अब थोड़ा सा भीम के घटाओ तो नहीं आता होगा, फिर बोलता नहीं नहीं कैसे आता है, भीम के घटाओ करो, क्यू और 1 के एलसीएम क्यू होगा, क्यू में 4 से गुना करो, कितना क्यू हो जाएगा 4 क्यू, कितना हो जाएगा 4 क्यू ना, 4 क्यू हो गया। अब यहाँ पे ये माइनस जो इसके पास है यहाँ से माइनस उसके पास दे देंगे, मतलब कुछ नहीं करना, √5 रह देना है और यहाँ पे ब्रैकेट खाली करना, पी के पी और 4 के 4 और क्यू के क्यू बट्टा में का चीज ई माइनस यहाँ पे इसको दे दिए, ठीक है। अब बताओ √2 रूट का आ गया, अपर में आया। चलो ये एक मैथ था, लगे हाथ एक और मैथ देखो हम बता देते हैं इतने ही में। यहाँ पे 5 के बता रहे हैं, कितना के, तो यहाँ पे लिखा है 5 √3 और बराबर में पी बटा का ची। हम खाली कैलकुलेशन में समझा रहे हैं, बाकी हिंदी तुम लोग लिखना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे फिर अभिषेक। यहाँ पे ये प्लस में तो उस तरफ जाके यानी कि यहाँ पे मेरे पास 2 इतना बचेगा और पी के पी क्यू के क्यू, ये प्लस में तो यहाँ पे आके माइनस में बट्टा 1, यही ना, 2 के 2 और यहाँ पे 3 के 3, एलसीएम करो बाबू, क्यू एलसीएम, तो क्यू में 5 से करोगे, क्यू में 4 से किया ना, तो कितना क्यू 5 क्यू हो गया। अभी तुम लोग को सिखाए गुना वाला भागा में जाता है, गुना वाला, तो गुना वाला भागा में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा √3 का चीज बचेगा। अब यहाँ पे माइनस रहेगा नहीं वाला, यहाँ पे लिख दो पी के पी और 5 क्यू और बट्टा में क्यू, बट्टा में क्यू और बट्टा में 2 आवेगा। लेकिन एक बात और सिखाएं, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लाए ना, यहाँ माइनस है तो वहाँ लेके जाओ, यानी कि √3 रह देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है ना, पी 5 क्यू और बट्टा में कितना जी, बाकी हिंदी दे देगा ये वाला। चलो हाँ एकदम सेम हिंदी वही रहेगा। एक मैथ यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, एक और सॉल्व करते, छठा 7वां दिख रहा है ना। चलिए देखिए छठा देखिएगा, 6 वाला देखना, 6 वाला हल्का है, लिखा है कि 5 बटा कितना है जी, 5 बटा √7, 5 बटा √7 दिख रहा है ना, देखिए यहाँ दिख रहा है ना, वहां दिखना चाहिए। देखिए पी बटा क्यू, ये लड़का यहाँ देखो, ये वाला इस प्रकार है, ये वाला इससे गुना, ये वाला इससे गुना, तो कर दोगे यहाँ पे, तो 5 में पी से गुना करते हैं 7 से, ठीक है, 7 और रूट इतना, यानी कि पी के पी और √7 के 7, ये वाला इससे गुना तिरछा तिरछी कर रहे हैं, कितना क्यू। एक बात और, √7 यहाँ रह देना है और ये पी जो है गुना में कहाँ जाएगा, यानी कि 5 के ऊपर में और बट्टा में काची, देखो फिर √7 आ गया ना, मतलब रूट में लाना है तुमको, रूट में, तो 3 के एक मैथ हो गया, 1 2 3 और कहीं पर जगह बचा है। अब इसी तरीका से तुम लोग सब मैथ यहाँ पे 8 के 8 9 के 9 सॉल्व कर सकते हो। अच्छा हाँ पूरा उतार लेना, चिंता मत करो, हिंदी लेकिन वही लिखना है सब में। हाँ और यहाँ पे जगह बचा है, बचा है ना, रुक जाओ ना जी, लगे हाथ इतने में थोड़ा सा देखिए, देखिए और नीचे है इतना, ठीक है ना, ये 8वां रही, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन खाली देख लो तुम लोग, यहाँ पे 2 रूट कितना 3 माइनस 1 पी बटा, कैलकुलेशन कैसे करना वो जरा देखो, यहाँ पे 2 के 2 हो गया, √3 के, ये प्लस है तो उस तरफ जाके प्लस कहाँ है, तुम लोग देखता है कि नहीं जी, पी बटा क्यू प्लस हो गया, एलसीएम करो उसको, एलसीएम कितना होगा बाबू, हाँ एलसीएम कितना होगा क्यू, तो क्यू में 1 से गुना करेंगे तो क्यू ना होगा, अब गुना वाला कहाँ जाता है, यहाँ पर √3 बचेगा, यानी कि पी के पी प्लस के प्लस क्यू के क्यू बट्टा में √2 क्यू ना,
ज्यादा भारी था। अब इतना केक मैं तो बता दी, 1 2 3 4 5। चलो छापो। और कल हम लोग 1 का डी पढ़ेंगे, 1 का सी खत्म। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हाँ।